करते हैं। हाँ सवाल लैप्स के ऊपर, हाँ हम सिर्फ ये लिख सकते हैं जो लैप्स ऑफ टाइम नीचे जो रीजनेबल पॉइंट है वो लिखना होता है, फिर पॉइंट मिलता है या पॉइंट? दोबारा अपना सवाल बिल्कुल दोबारा से पूछो। सर सवाल आता है इस पे, सवाल आ गया लैब्स पे। लैप्स ऑफ ऑफर है और ये पॉइंट है लैप्स ऑफ टाइम है, हम सिर्फ लैप्स ऑफ टाइम लिखेंगे तो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो नहीं होगा, नहीं होगा, आपको दोनों बातें डालनी पड़ेंगी, आपको दोनों बातें डालनी पड़ेंगी। कानून है ना, कानून कहता है कि वो चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए, और अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर एटलीस्ट रीज़नेबल वाली बात करें। जी हाँ जी हाँ हाँ। अगर वो अवेयर है कि दूसरी पार्टी अब दुनिया में नहीं है या वो उस काबिल नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके, स्टिल उसने कहा जी ओके, उसने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने किया ही गलत है, वो एथिकली रॉन्ग है यहाँ पे। डन जी। अभी तक ऑफर से कौन कौन से पास्ट पेपर्स आए जरा उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हमसे रेलिवेंट कितने सवाल हैं? 2। स्प्रिंग 12, व्हाट इज द टाइम लिमिट, नहीं ये नहीं, ऊपर वाला स्प्रिंग 12। क्वेश्चन नंबर 2A, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स, क्या लिखेंगे? एब्स ऑफर। कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 4। तो कम से कम कितनी बातें? 4, और मैक्सिमम सारी लिख दें। तो बेटर क्या है, जब भी कम और ज़्यादा का फैसला करना हो ना, और मार्क्स ऐसे हों जो कि ऑन एवरेज खड़े हों, ना समझ आ रही हो कि कम लिखूं या ज़्यादा लिखूं, तो आपने ज़्यादा की तरफ जाना हमेशा। ये है आपका टाइप 1 सवाल, ये आपका टाइप 1 सवाल। ये वो सवाल है जो कि सीधा आपसे क्रैमिंग टेस्ट कर रहा और कुछ टेस्ट नहीं कर रहा। आपने याद किया हुआ है, सवाल आ गया 4 नंबर का है, आपने ठग से पेन खोला और सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे जॉट डाउन कर दिए, लिख दिए। जी एक सवाल, दूसरा सवाल, मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹4 लाख। ऑफरर कौन है? मुराद। किसको ऑफर की जा रही है? सनम कौन है? ऑफरी। सनम एक्सेप्टेड दी ऑफर, अच्छी बात है। अगर सवाल यहाँ तक हो कितना अच्छा लगेगा, खाने तो आगे खराब होगी। एंड इनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ ₹1.5 लाख, और साथ उसने प्रॉमिस कर लिया कि जो बाकी का बैलेंस है वो मैं तुम्हें 62,500 रुपये के हिसाब से मंथली पे कर दूंगी, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर दूंगी। क्या बताने लगा हूँ कि हुआ क्या है? मेरे मन सिर्फ सवाल पड़ा। ये बताएं गाड़ी की वैल्यू क्या है, एडवांस कितना पे कर रही है, कितना रह गया बाकी, कितना रह गया बाकी? क्या? एक सेकंड, ऑफरर कौन है? मुराद। ऑफरी कौन है? सनम आंटी। और ट्रांजैक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है? गाड़ी। क्या गाड़ी को बेचना लीगल ऑब्जेक्ट होता है? क्या गाड़ी को बेचना लॉफुल ऑब्जेक्ट है? ठीक है। कंसिडरेशन क्या मिल रही है? मुराद को क्या मिलेगी और सनम को? गाड़ी। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि कानून की तरफ से बाइंडिंग है नहीं है, कोई सी बात लिखी हुई है? तो अज्यूम कर लें कि देयर इज अ लीगल बाइंडिंग। ठीक, अज्यूम हम लोगों ने कर लिया। 4 लाख में से 1.5 लाख उसने कहा कि मैं तुम्हें साथ में भेज रही हूँ, तो बाकी कितना रह गया? 2.5 लाख। उसकी इसने किस्तें बना दी, खुद ही से बना दी। कितनी किस्त है? 62,500। तो कितने महीनों में ये पे करेंगी? 4 महीनों में, 4 माह में। क्या उसने कहा था कि ऑफरर ने कोई ऐसी कंडीशन ऐड की थी? उसने क्या कहा था? उसने कहा था गाड़ी है, लेनी है, 4 लाख रुपए दे दो। दूसरी पार्टी ने अपनी पसंद से उस ऑफर को अमेंड कर दिया, अपनी पसंद से अमेंड कर दिया। तो क्या ये ऑफर की जो एक्सेप्टेंस सनम ने की है, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्यों नहीं है? उसने वेरिएशन डाल दी है। कैसी वेरिएशन डाल दी है? उसने इंस्टॉलमेंट्स वाली बात कर दी जो कि ओरिजिनल ऑफर में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया?
काउंटर ऑफर कर दिया, उसने ओरिजिनल ऑफर को उठा के बदल दिया, चेंज कर दिया, तो देयर इज अ काउंटर ऑफर, देयर इज अ काउंटर ऑफर। मगर क्या उसने एक्सेप्ट किया? अगर ये सवाल हम एक दूसरे एंगल से देखें, क्या एक्सेप्टेंस हुई है? हम लोगों ने कल दो लफ्ज़ पढ़े थे, एक्सेप्टेंस से रेलेवेंट। एक हम लोगों ने कहा था वैलिड एक्सेप्टेंस, एक हम लोगों ने कहा था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये कौन सी वाली एक्सेप्टेंस कहलाई जाएगी? ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाई जाएगी। क्वालिफाइड कौन सी है? जिसमें किसी तरह का कोई एतराज़ है। क्वालिफाइड कहते हैं वर्ड एतराज़ को, कि आपने एक्सेप्टेंस तो दे दी है मगर एक एतराज़ के साथ, तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। दूसरी पार्टी ने काउंटर ऑफर कर दिया है, इट मीन्स कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं रहा। तो 3 नंबर के लिए आप लिखेंगे क्या? नंबर 1 आप बताएंगे लॉ की प्रोविजन क्या। सबसे पहले आपने देखा कि यार ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हो रहा है, फिर आपने उस कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ जाना। सबसे पहले आपने बताई लॉ की कहानी, लॉ क्या कहता है। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपने बताया कि इस केस में क्या हो रहा है। और तीसरी बात, आपने अपना व्यू दिया, अपनी ओपिनियन बताई कि हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए था। तो हर केस स्टडी को आपने 3 हिस्सों में तोड़ लेना। लॉ क्या कह रहा है, केस क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं। तो 3 नंबर 3 बातें लिख लेंगे, पक्की बात है। ये अटेम्प्ट कब की है? ऑटम 15। आई कैप का एक ऐसा एग्जामिनर जिसने कुछ अरसे के बाद तकरीबन वैसा ही सवाल बना दिया। स्प्रिंग 20 में ये सवाल पढ़े, बतूल ऑफर्ड टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर ₹42 lakhs। तो उसने क्या किया? उसने मुराद सनम की जगह पे बतूल और साकिब कर दिया, गाड़ी की जगह पे फ्लैट कर दिया, 4 लाख की जगह पे 42 लाख कर लिया। साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेंड अ चेक ऑफ ₹15 लाख। वहाँ पे 1.5 लाख था, 15 लाख कर दिया। मतलब उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि वो कुछ फिगर्स को भी चेंज कर दे। विद द स्टिपुलेशन नहीं, उसने वर्ड ऐड कर दिया। स्टिपुलेशन का वर्ड वहाँ भी यूज़ नहीं हुआ, उसने सॉल्व में था, ये उसने काम तो किया। टू पे द बैलेंस, अच्छा वहाँ पे बैलेंस का वर्ड यूज़ हुआ था? नहीं, वहाँ पे उसने किस्तों की तादाद भी नहीं बताई थी। यहाँ पे 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बता दी ऑफ ₹1,12,500। एक्सप्लेन कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। वहाँ भी 3 नंबर थे, यहाँ भी 3 नंबर। तो बताएं है या नहीं है? क्यों नहीं है मिस, क्यों नहीं है? ये क्वालिफाइड सी होती क्या है? असल ऑफर जो की थी उसके मुताबिक दूसरी पार्टी ने उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपनी वैरायटी बीच में डाल दी, उसने अपनी वैरायटी बीच में डाल दी, तो इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो अब अगर आपने ये सवाल कर लिया तो क्या वो सवाल दोबारा करने की ज़रूरत है, या वो कर लिया तो ये दोबारा करने की ज़रूरत है? नहीं, तो कोई सा भी एक कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, वापस आते हैं पीछे। ये सवाल देखते हैं स्प्रिंग 16 का। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। पूछा अगर काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से निकल के वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाती है। हाँ, असल में नंबर 3 है, नंबर 3 है। और वो पूछ रहे कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो आप बता दें। जहाँ भी कंफ्यूज होना कि लिखूँ या ना लिखूँ, फिर लिख दिया करें कि अगर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसकी वेरिएशन समेत, तो फिर हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। अगर नहीं है तो फिर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, ये जब आप अपनी बात कर रहे होंगे, ना लॉ की प्रोविजन में आएगा ना केस में आएगा। जब आप उसको बता रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, अपना व्यू पॉइंट दे रहे होंगे, वहाँ पर आपने ये बात कर देनी है। डन। ये है टाइप 2 सवाल, ऐसा सवाल जो कि थोड़ा सा छोटा है और वो आपसे पूछ क्या रहा है, लॉ की प्रोविजन, मगर सिनेरियो में मिक्स करके। 3 नंबर आ जाएंगे।
ऊपर आए, स्प्रिंग 16 की एक कहानी देखते हैं। अच्छा, ऊपर 4 लाइनें हैं, नहीं 5 लाइनें हैं, और नीचे 3 लाइनों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करूं, ऊपर की 5 लाइनें पहले पढ़ लूं या रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लूं? पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लूं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बदर। ये पहला सवाल है, फुल स्टॉप। ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो इस एक सवाल में कितने सवाल चुके हैं? 2। पहला क्या है? सेकंड क्या है कि अमाउंट क्लेम करेगा या? अब सवाल पे आता है। बदर, हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स, सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स। उस बेचारे का घोड़ा गुम गया और उसने आफ्ताब को कहा कि जाओ मेरा घोड़ा ढूंढ के लाओ, विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days. Badr advertised a reward of ₹20,000 in a newspaper for anyone who finds his missing horse. ये क्या किया उसने? बदर ने अखबार में एक इश्तिहार डाल दिया है कि जो कोई भी मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा मैं उसको 20,000 रुपये दूंगा। और ये अखबार में इश्तिहार उसने पहले डाला या बाद में? पहले क्या किया उसने? पहले उसने आफ्ताब को भेज दिया, आफ्ताब को भेजने के बाद उसने अखबार में इश्तिहार डाल दिया। यहाँ तक कहानी समझ आई है? सवाल की एक रिक्वायरमेंट थी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, फॉर एनीवन टू फाइंड, कोई भी ढूंढ के ले आए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑफर जो उसने अखबार में डाली है वो सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब के लिए? हाँ, ये लोकल पब्लिक की ऑफर है, जो कोई भी ढूंढ के ले आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब आपकी खैर किताब में ये वर्ड यूज़ नहीं है। ऑफ़र 2 तरह की होती थी, एक जनरल ऑफ़र और एक स्पेसिफिक ऑफ़र। तो ये जनरल ऑफ़र है जो कि आपने आम आवाम को दे दी है, ये अब आपकी खैर बुक में नहीं है। ऑल्सो स्टेट वेदर द आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट और नॉट। अब देखते हैं, आफ्ताब भाई अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर, उसको पता ही नहीं है कि कोई ऐसा न्यूज़पेपर भी है जिसमें ये अमाउंट वाली बात लिखी हुई है। ट्रेस द हॉर्स, उसने घोड़ा ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंट, ये सब्सिक्वेंट क्या होता है? बाद में। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम, उसने कहा कि भाई आप मुझे पैसे दो। क्या उसको पैसे लेने का हक है? क्यों? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वो अनअवेयर था, उसकी नॉलेज में नहीं थी। हमने एक लॉ पढ़ा, एक रूल देखा था। वो रूल क्या था? उसको अवेयर होना पड़ेगा। याद है कम्युनिकेशन? उसकी नॉलेज में वो बात गई हो। अखबार में डाल देना कभी भी गारंटी नहीं कर रहा कि उसने वो पढ़ी भी होगी या नहीं पढ़ी होगी, और उसने बता भी दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो ये अमाउंट क्लेम नहीं कर पाएगा। रीज़न वो अनअवेयर है। वो सवाल के कितने मार्क्स हैं? क्या लगता है कि आई कैट ने उसको डिवाइड कैसे किया होगा? 1 और 3। आइडेंटिफाई, उसने कोई रीज़न नहीं मांगी आपसे, सिर्फ कहा है कि मुझे बता दो, वो आपने बता देना। फिर इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपने 3 बातें खोलनी है। लॉ क्या कहता है, सवाल में क्या हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। लॉ क्या कहता है, सवाल में क्या हो रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। कर लेंगे, लिख लेंगे। अटेम्प्ट कौन सी है? ये सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़ें। ये सवाल तकरीबन वैसा ही है, कुछ थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ। रिक्वायरमेंट में एक चीज़ गायब है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर।
क्योंकि यहाँ तक आते आते वो चीज़ किताब से गायब हो गई थी। मगर अगली बात वो सेम कर रहे हैं कि क्या वो पैसे देने का हकदार है या नहीं है या नहीं है। उसका बेटा गायब हुआ सलमान का, महमूद, जो कि उसका एक बॉडी गार्ड था, उसने उसको भेज दिया कि जाओ जाके मेरा बेटा तलाश करके लेके आओ। और जब वो गया उसने पीछे से अखबार में डाल भी दिया, क्या दिया, 25,000 रुपया फॉर एनीवन। महमूद फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। सलमान ने कहा कि भाई अब तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। रीज़न क्या ये अखबार वाली बात उस तक पहुंची थी? नहीं। क्या सवाल ने बताया? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर महमूद इज एंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड और नॉट। यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज कर दिया है, ब्रीफली डिस्क्राइब। ये बड़ा खतरनाक सा वर्ड होता है, ये जो वर्ड है ना, चलता है ये ब्रीफली डिस्क्राइब। इसका मतलब क्या? दोनों बातें करनी पड़ेंगी, दोनों बातें करनी पड़ेंगी। पता हो तो वो क्लेम कर सकता है, पता नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। उसकी नॉलेज में आया है तो क्लेम कर लेगा, नॉलेज में नहीं आया तो नॉलेज में कब आता? ढूंढने के बाद या ढूंढने से पहले? ढूंढने से पहले। अगर ढूंढने के बाद आ रहा है तो फिर तो कहानी खत्म हो गई हुई है। डन हो जाएगा। दोनों बातें पता है, ये बात कंक्लूजन में आएगी। ऊपर लॉ आ गया, ये सिनेरियो आ गया। हाँ ये केस स्टडी और क्या? ऊपर लॉ आपने पहले बता दिया ना, उसके बाद आपने बताया कि सिनेरियो में क्या हो रहा है, हो गया। तीसरी बात जो आपने बतानी है ना, फिर आपने दोनों एस्पेक्ट से बतानी है कि अगर उसके नॉलेज में पहले था तो ये होगा, नॉलेज में नहीं था तो ऐसे होगा। डन। ये पढ़े जरा स्प्रिंग 22 का सवाल। ये एक सवाल के ना 5-6 पार्ट्स है, तो इसमें तो जो हमसे रेलेवेंट है वो 5वां वाला पॉइंट है 3 नंबर के लिए। ब्रोमीन ट्रेडर्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट, परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ड्यूरिंग द ईयर BT एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। HL, a new customer approached BT for the purchase of 5 television sets। उसने राब्ता किया कि मुझे 5 टीवी सेट्स चाहिए। BT ने एग्री कर लिया कि वो सप्लाई कर देगा। कब करेगा? 6 मार्च को, एट अ डिस्काउंट ऑफ ईदर 10% और 15%। क्या फिक्स किया उसने? क्या उसने डिस्काउंट फिक्स की है? क्या मैं कह दूं कि डिस्काउंट सर्टन है, एब्सोल्यूट है, डेफिनेट है? नहीं। उसने क्या कहा कि मैं कब इसको फाइनल करूंगा? जब डिलीवरी की जाएगी। तो डिलीवरी कब होगी? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद? बाद में करेंगे। अपॉन डिलीवरी, जब डिलीवरी हो गई, HL ने कहा कि भाई मुझे 15% का डिस्काउंट चाहिए। ऊपर क्या बात हो रही थी? 10 या 15। क्या मांग रहा है? 15, जो कि BT ने रिफ्यूज़ कर दिया। डिस्कस करें क्या वो उसको लायबल कर सकता है या नहीं कर सकता। टेक्निकली ये सवाल चैप्टर नंबर 9 का, बट यहाँ पे क्यों रखा है? ताकि आप ये वाली बात समझ सकें, सर्टन और डेफिनेट वाली बात। तो अगर आप इस सवाल को होल्ड भी कर लें और 9 के साथ कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वो बात कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये वर्ड पढ़ के आपने परेशान नहीं हो जाना। ये सवाल क्यों रखा है? ताकि आप ये वाली बात को अंडरस्टैंड कर सकें, सर्टन और डेफिनेट। समझ आती है? वापस आते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया, कोई बात नहीं। ये दोनों रह गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ऊपर वाला हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक सवाल रह गया अभी भी। ये सवाल स्प्रिंग 19, इसको करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक करेंगे और फिर एक्सेप्टेंस की तरफ आएंगे। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी। सवाल बहुत मजे का। अहमद भाई जो है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है कि वो आदिल भाई की DHA वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं दूसरे बंदे की कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ तो क्या दूसरे बंदे पे वाजिब है कि उसको बेचे? नहीं, इंटरेस्ट है ना। तो उसने क्या किया? उसने खत लिखा 1 मार्च 2019 को। अब आए क्या आपने देखें यहाँ पे गेम क्या खेली है, आगे का सवाल अभी तक छोड़ दें। उसने क्या लिखा? लेटर। अब बच्चों ने ये वर्ड पढ़ा और बच्चों को याद आ गया पोस्टल रूल, बच्चों ने सवाल वैसे छोड़ दिया।
वो रू थोड़ा सा टेक्निकल है। तो उन्होंने कहा यार लेटर वाली बात कर रहा है, अजीत दे रहा होगा, ये सवाल बाद में कर लेंगे, हालांकि 2 नंबर का था। तो ये काम नहीं करना, सवाल को आप लोगों ने पूरा पढ़ना है। तो अहमद इंटरेस्टेड है, आदिल की डीएचए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, खत भेज दिया, कब भेजा, 1 मार्च 19 को। आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर डीएचए प्रॉपर्टी, मैंने सुना है कि तुम अपनी डीएचए वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उसको खरीदूं। विल यू प्लीज कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, क्या तुम मुझे ये बेचना चाहोगे? एक सवाल। What is the highest price you have been offered so far? यहाँ तक रुक जाए, क्या ये एक ऑफर है? क्या ये ऑफर है? क्यों? ये इंक्वायरी है, ये इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो क्या हमने कोई ऐसा नाम पढ़ा था? ये इनविटेशन है कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे बेचना चाहते हो तो आओ और मेरे से आके रब्ता कर लो। ये वही बात होगी कि कॉलेज ने एक ब्रोशर डाला और ब्रोशर पे लिखा हुआ है कि हम फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट कोर्स, आए और आके बात कर लें। तो ये ऑफर नहीं है। सारे इस बात तक एग्री हैं? आदिल ने रिप्लाई कर दिया। उसने क्या किया? उसने 2 सवाल किए थे ना, विल यू कंसिडर द सेलिंग सेम टू मी और हाईएस्ट प्राइस। उसने कहा हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन। बस सवाल 2 पूछे थे, जवाब। इसका मतलब है कि जो वो कह रहा है कि विल यू कंसिडर द सेम, उसने प्रॉमिस ही नहीं किया, उसने वो बात की नहीं कि हाँ हाँ मैं तुम्हें ही बेचना चाहता हूँ, ये तो बात उसने की नहीं, वो तो पी गया। अगर वो कर देता तो फिर वो बाउंड होता। उसने अपनी तरफ से बाउंडनेस ख़त्म कर दी। उसने सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ 35 मिलियन का मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा कोट लगा। फिर क्या ये ऑफर है? ऑफर है? नहीं, ये उसकी इंक्वायरी का जवाब है, रिस्पॉन्स है। तो ये इंक्वायरी के अगेंस्ट इंक्वायरी है। आपने देखा ब्रोशर, आप आए फ्रंट डेस्क में, आपने इंक्वायर किया, आपकी इंक्वायरी के बदले उन्होंने आपको रिटर्न जवाब दिया। अब आगे क्या हो रहा है? अहमद रिप्लाइड, आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर ₹। बस क्या 2 पार्टीज हैं? क्या घर बेचना कानूनी बात होती है? क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है? क्या दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है? एक को घर मिलेगा, एक को पैसे मिलेंगे। क्या घर सर्टन है? पता है कि कौन सा है? डीएचए वाली प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट है। क्या कम्युनिकेशन हो गई है? तो ये ऑफर है। नहीं, कम्युनिकेशन तो हो गई है ना, ऑफर तो पहुंच गई है मेरी, ऑफर की कम्युनिकेशन तो दूसरी पार्टी तक पहुंच गई है। तो ये ऑफर है कि मैं एग्री करता हूं कि मैं तुम्हारी डीएचए वाली प्रॉपर्टी 36 मिलियन की, क्या दूसरी पार्टी पे वाजिब हो गया? क्या वो किसी और को बेच सकती है? अब आगे देखते हैं। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग 38 मिलियन। उसको उसी प्रॉपर्टी का एक मजीद अच्छा रेट मिल गया फॉर द सेट प्रॉपर्टी। What will be Adil's liability towards Ahmed if he wishes to make the sale to Hamid? अगर वो हामिद को बेच दे तो क्या वो दूसरी पार्टी के लिए कुछ लाइबिलिटी रखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि खाली ऑफर थी, एक्सेप्टेंस उसने की नहीं। और जब एक्सेप्टेंस नहीं की तो ना एग्रीमेंट बना ना कॉन्ट्रैक्ट बना। तो 2 नंबर के लिए आएगा, हमने कुछ आपको अजियत देने की कोशिश की। तो कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हुआ? इनविटेशन टू ऑफर। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हो रहा है? इनविटेशन टू ऑफर। और जो ये वाला सवाल था, इसमें टेस्ट कौन सा था? इसमें काउंटर ऑफर टेस्ट हो रहा था। डन। ब्रेक कर लें, 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद आते हैं